श्लोक 41 पाठ 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण पहला पाठ। अधर्माभिभावात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्षण्य जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वार्षण्य, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णसंकर उत्पन्न होता है। 41 व्याख्या। इस श्लोक में कर्ण का स्पष्ट तात्पर्य है कि जो लोग अपने कुल को नष्ट कर देते हैं, उनके पूर्वज नरक में जाते हैं। ये पूर्वज उस परिवार की पिंड क्रिया, पिंडदान और जल क्रिया तर्पण से वंचित हो जाते हैं। ये श्लोक एक सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण को उजागर करता है, जिसमें कहा गया है कि कुल का विनाश केवल परिवार की हानि नहीं होती, बल्कि पूर्वजों की आत्मा को भी दुख पहुंचाता है। पिंडदान और तर्पण जैसे कर्म पूर्वजों की आत्मा की शांति और सुख के लिए किए जाते हैं। जब परिवार और कुल का विनाश होता है, तो ये धार्मिक कृत्य भी ठप हो जाते हैं, जिससे पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण का लाभ नहीं मिल पाता। इस प्रकार श्लोक ये दर्शाता है कि कुल धर्म और पारंपरिक धार्मिक कृत्यों का पालन न करना एक गंभीर दोष है, और इसके परिणाम स्वरूप न केवल वर्तमान पीढ़ी को, बल्कि पूर्वजों को भी कष्ट उठाना पड़ता है। श्लोक 42 पाठ 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण पहला पाठ। संकरो नरकाय कुलज्ञाना कुलस्य च पतन्ति पितरो येषा लुप्त पिंड क्रिया। वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। 42 व्याख्या। इस श्लोक में अर्जुन अपनी चिंता और शोक को प्रकट कर रहे हैं कि युद्ध में भाग लेने से कुल की मान्यता और धर्म नष्ट हो जाएंगे। उन्होंने ये कहा है कि जो दोष और पाप कुल के नाश का कारण बन सकते हैं, वे वर्णाश्रम के नियमों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। इन दोषों से जाति और कुल के धर्म जो शाश्वत हैं, वे समाप्त हो जाएंगे। अर्जुन इस श्लोक के माध्यम से यह समझाते हैं कि यदि कुल धर्म और जाति धर्म की रक्षा नहीं की जाती है, तो उन पापों के कारण जो कुल की स्थिति को खतरे में डाल सकते हैं, धर्म और कुल की पहचान का नाश हो जाएगा। उन्होंने अपने मन में ये चिंता व्यक्त की है कि युद्ध के परिणाम स्वरूप कुल और जाति के धर्मों का निराधार हो जाना न केवल समाज की व्यवस्था को खतरे में डालेगा, बल्कि संपूर्ण धर्म का विनाश भी करेगा। इस प्रकार अर्जुन ने युद्ध के विनाशकारी प्रभावों को उजागर करते हुए धर्म और कुल की स्थिरता की महत्वता को व्यक्त किया है। श्लोक 43 पाठ 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण पहला पाठ। दोषरतः कुलज्ञाना वर्ण संकर कार्क्यः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। 43 व्याख्या। इस श्लोक में धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के बारे में जनार्दन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि परिवार और समाज की धार्मिक मर्यादा जो उच्छृंखल हो चुकी है, ऐसे लोग जो धर्म का पालन नहीं करते, वे निश्चित रूप से नरक में निवास करते हैं। उत्सन्न कुल धर्मानव का अर्थ है धर्महीन कुल या परिवार, और नरके नियतम वासो का अर्थ है नरक में निश्चित निवास। इस श्लोक में संदेश है कि जो लोग अपने कर्तव्यों और धार्मिक दायित्वों को त्याग देते हैं, उनके लिए नरक का निवास निश्चित होता है। ये श्लोक समाज और परिवार की धार्मिकता और उसके प्रभाव को स्पष्ट करता है, और यह भी बताता है कि धार्मिक मूल्यों का पतन दंड की ओर ले जाता है। श्लोक 44 पाठ 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण पहला पाठ। उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरकेनियत वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। 44 व्याख्या। इस श्लोक में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और अन्य कौरवों के कर्मों पर गहरा आश्चर्य और दुख प्रकट किया गया है। दुर्योधन इस बात का एहसास करता है कि अपने स्वार्थ और राज्य की लालसा के लिए वह अपने ही परिवार के लोगों को मारने के लिए तैयार है। वह समझता है कि यह कितना बड़ा पाप है कि वे केवल राज्य की सुख समृद्धि के लालच में अपने रिश्तेदारों और आत्मियों को नष्ट करने पर आमादा हैं। यहाँ पर अहोबत शब्दों का प्रयोग एक प्रकार के आश्चर्य और गहरे दुख को व्यक्त करता है।
जो इस बात से संबंधित है कि कैसे महत्वपूर्ण और पापपूर्ण कार्यों की योजना बनाई जा रही है। ये श्लोक युद्ध की विडंबना और उसकी दर्दनाक सच्चाइयों को दर्शाता है, जहाँ परिवार और संबंधों की कीमत सत्ता और भौतिक सुखों के सामने नगण्य हो जाती है। दुर्योधन के इस समर्पण और लालच की गहन आलोचना इस श्लोक के माध्यम से की जा रही है। श्लोक 45 पाठ 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण। पहला पाठ। अहोबत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजन्मुद्यताः। हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। 45 व्याख्या। इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा है कि अगर युद्ध में शस्त्रधारी लोग यानी सेनापति मेरी हत्या कर दे और मुझे प्रतिकार का कोई साधन न मिले, तब भी मेरे लिए यह अधिक कल्याणकारी होगा। अर्जुन का ये कहना है कि यदि उसका सामना शस्त्रधारी कौरवों से होता है और उसके पास आत्मरक्षा के लिए कोई भी उपाय नहीं होता, तो भी उसकी मृत्यु उसकी आत्मा की शांति के लिए लाभकारी होगी। अर्जुन का ये भाव है कि यदि युद्ध में शस्त्रधारी कौरव उसकी रक्षा नहीं कर सकते और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यह उसके लिए एक सुरक्षित और उचित स्थिति होगी। ये श्लोक उस समय की मानसिक स्थिति को दर्शाता है जब अर्जुन युद्ध के दौरान अत्यंत असहज और निराश महसूस कर रहा है और उसकी स्थिति युद्ध करने के लिए अनुकूल नहीं लगती। श्लोक 46 पाठ 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण। पहला पाठ। यदि मां प्रतिकारं शस्त्रं शस्त्रपाणियः धार्तराष्ट्रारण्ये हन्युस्तन्मे क्षेमतर भवेत्। यदि मुझ शस्त्ररहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। 46 व्याख्या। ये श्लोक भगवत गीता के पहले अध्याय का एक महत्वपूर्ण अंश है। यहाँ पर संजय ने धृतराष्ट्र को बताना शुरू किया कि अर्जुन ने युद्ध भूमि पर अपने रथ के पास जाकर विश्राम किया और अपने धनुष को छोड़ दिया। संजय के अनुसार अर्जुन ने युद्ध के दौरान अपने मन को शोक और चिंता से भरा हुआ पाया और उसने अपने धनुष को छोड़ दिया। ये संकेत करता है कि अर्जुन इस समय युद्ध की गंभीरता और उसके परिणामों से घबराया हुआ और मानसिक रूप से विचलित था। ये श्लोक अर्जुन की दुविधा और संघर्ष को दर्शाता है। वह युद्ध की आवश्यकता और उसके नैतिकता को लेकर अंदर ही अंदर एक गंभीर संकट से गुजर रहा था। ये स्थिति युद्ध के आह्वान के बावजूद उसके आत्मिक संकट को दर्शाती है। श्लोक 47 पाठ 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण। पहला पाठ। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थुपाविशत् विसृज्य शस्त्र चापन शोक संविघ्नमान सः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। 47 ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। 1 व्याख्या। इस श्लोक में संजय राजा धृतराष्ट्र को बताते हैं कि अर्जुन ने युद्ध आरंभ होने से पहले अपने शोक और दुख के कारण युद्ध में भाग लेने से इनकार कर दिया। अर्जुन ने अपने धनुष और बाण को छोड़ दिया और अपने रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। उनका मन युद्ध की विभीषिका और अपने परिवारजनों के विरुद्ध युद्ध करने के विचार से अत्यंत उद्विग्न और शोकमग्न हो गया था। अर्जुन की यह स्थिति उनके आंतरिक संघर्ष को दर्शाती है, जिसमें वे धर्म और कर्तव्य के बीच उलझन में हैं। ये क्षण गीता के महत्वपूर्ण संवाद का प्रारंभिक बिंदु है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को उनकी शंकाओं और दुखों से उबारकर धर्म का ज्ञान देंगे। श्री भगवत गीता की समाप्ति के शब्द ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। अर्थ। इस प्रकार श्रीमद्भगवद गीता, जो उपनिषदों के समान पवित्र है, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र का सार है और श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में प्रस्तुत है, उसका प्रथम अध्याय, जिसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है, समाप्त होता है। यह अध्याय अर्जुन के मानसिक द्वंद्व और शोक को प्रस्तुत करता है, जो आगे के अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी जाने वाली दिव्य शिक्षा के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है।